वेलकम इन आवर क्वेश्चन क्लासेस। सो दिस इज़ द क्लास नंबर 14। ऑलरेडी मैंने 13 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं यूनिट नंबर 9 के रिगार्डिंग पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। कंटिन्यूसली आपको वीडियोस मिल रहे थे, बट अभी 2 दिन से मैं आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड करवा पाई बिकॉज मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। एंड यहाँ पे आज बात करने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशंस। जो आपके पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो ह्यूमन हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं अलग अलग गैसेस के ऊपर जो भी आपके डिपेंड रहते हैं इफ़ेक्ट्स एंड उसका कोजेस क्या होता है वो सभी देखने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो को अभी से ही लाइक कर दो बिकॉज आप सभी लोग वीडियो देख तो लेते हो लेकिन लास्ट में क्या करते हो आप लाइक करना भूल जाते हो, ठीक है। तो अभी से ही लाइक कर दो प्लीज़। देखो मेन यहाँ पे जो कॉजेज़ बनता है जो ह्यूमन हेल्थ पे इफ़ेक्ट करते हैं, जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो एयर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। एयर में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडीज़ पे। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे। ये कुछ इमेज दिख रही है आपको, इसमें देख सकते हो आप कितना पॉल्यूशन है एयर्स के अंदर। एयर के अंदर कितना पॉल्यूशन है, कितना प्रदूषण है, यहाँ पे क्लियर विजिबल भी नहीं हो पा रहा है कि क्या है यहाँ पे। वो क्या होता है पॉल्यूशन के अंडर ही आता है आपको, ठीक है। सो क्लियर विजिबिलिटी नहीं हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना यहाँ पे प्रदूषण फैला हुआ है, इसी को कहते हैं पॉल्यूशन। यहाँ पे एक एक पॉल्यूटेंट्स का नाम मैं आपको बताऊंगी और उसकी क्या कॉमन सोर्सेज है, कहाँ से वो क्रिएट होता है और उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है बॉडी पे, तो वो सब देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2। यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं PPT बना के लाई हूँ, हिंदी मीडियम में भी देख सकते हो आप। एंड जस्ट मेन कॉजेज़ इसका क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फॉसिल फ्यूल, ठीक है, एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड ऑटोमोबाइल इमिशंस। इसका मेन कॉजेज़ क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड जो ऑक्साइड है वो उत्सर्जन कहाँ से होता है, इन सभी कॉजेज़ से उत्सर्जन होता है, ठीक है। बिजली उत्पादन हो गया, जीवाश्म ईंधन दहन हो गया, औद्योगिक प्रक्रिया हो गई, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन हो गई, इन सब से क्या है सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। अब ये क्या इफ़ेक्ट लाते हैं अपने बॉडीज़ पे, ह्यूमन हेल्थ की बॉडीज़ पे। सो यहाँ पे देखने को मिल सकता है सल्फर डाइऑक्साइड से श्वसन क्रिया में श्वसन प्रणाली होती है उसको प्रभावित करता है, विशेष रूप से फेफड़ों के कार्य को और आंखों की जलन पैदा करता है, ठीक। कौन करता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे से यहाँ पे बोला गया है कि कौन करता है, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये UGC नेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि सल्फर डाइऑक्साइड से क्या क्या इफेक्ट होते हैं। मैंने आपको शॉर्ट वीडियोस में MCQs करवा रही हूँ कंटिन्यूसली, तो आप शॉर्ट वीडियोस नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है 1 by 1 ऑल माय शॉर्ट वीडियोस देखना। उसके अंदर मैंने MCQs करवा रखे हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। आपको जल्दी से जल्दी रिवीजन ज़्यादा करना है MCQs का, तो आप मेरे शॉर्ट वीडियोस को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो मेरा थोड़ा बोलने में सही नहीं बोल रही हूँ आज मैं, क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, गला थोड़ा बैठ गया है, तो इस वजह से जो भी निकल रहा है मुझसे वो अजीब सा ही निकल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फेफड़ों के कार्यों को और आँखों में जो जलन होती है वो किसके कारण होती है, सल्फर डाइऑक्साइड से। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, और क्लियर हो रहा तो प्लीज़ लाइक कर दे, क्योंकि ये PPT बनाने में बहुत टाइम लगता है और मैंने आपके लिए इतना टाइम दिया, तो प्लीज़ आप एक लाइक तो कर ही सकते हो। बात करते हैं ओजोन। ओजोन को कैसे डिनोट करते हैं, O3 से, ठीक है। O3 से डिनोट करते हैं। यहाँ पे इसका कॉमन सोर्सेज क्या होता है, इसका कॉमन सोर्सेज माना जाता है स्मोक होता है। इससे क्या होता है, इस गैसेस को ज़्यादा मतलब कि क्रिएट होती है, ठीक है। जमीन स्तर पे ओजोन की सांद्रता वाष्पशील यौगिकों और ऑटोमोबाइल उत्सर्जन के कारण होने वाले ऑक्सीकरण प्रक्रियाओं के परिणाम है। इसके अलावा यह ऊपरी वायुमंडल स्वाभाविक रूप से होती है इंसानों और पौधों दोनों के लिए बहुत बेहद खतरनाक है। मतलब कि ये बोला गया है यहाँ पे कि जो पौधे होते हैं इनके लिए भी खतरनाक है ओजोन, O3 गैसेस। एंड ह्यूमन इफेक्ट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है देखो आप यहाँ पे देख सकते हो। मसल्स को, यहाँ पे मसल्स के लिए बोला गया है कि मांसपेशियों को संकुचित कर सकता है, और यहाँ पे जो भी आपका मतलब कि घबराहट से सांस लेने में तकलीफ होती है, इन सभी की प्रॉब्लम क्या होती है, आपके ओजोन से होती है, ठीक है। और जोखिम के स्तर के आधार पर ओजोन ये सभी क्या है, ये
आसानी से आपकी जो खांसी, गले में खराश है, वो इसका कारण बनता है। ठीक है, तो ये यूजीसी नेट पे पूछा गया क्वेश्चन है, इससे भी आया हुआ क्वेश्चन है। और आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी आपने सुना होगा, वो कौन सी गैसेस से हुई थी? तो वो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस से हुई थी। ठीक है, आपको सभी को ध्यान में रखना है गैस का नाम। और किस कारण से हुई थी? दम घुटने की वजह से। मतलब वहाँ के जो आसपास के एरिया के लोग थे, उनका दम घुटने की वजह से उनकी मतलब मृत्यु हो गई थी। सो ये बहुत बड़ी यहाँ पे कह सकते हैं कि एक इंडस्ट्री थी, जो कि उसमें गैसेस में पानी मिक्स होने की वजह से वो गैसेस लीक होने की हो गई थी, और इस वजह से बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया था पोल्यूशन। नेक्स्ट वन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसे NO या NO2 के नाम से भी जाना जाता है इसको। एंड आपको बता दूं, इसका जो कॉमन सोर्सेज है वो ऑटोमोबाइल इमिशन से, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन कॉजेज आप देख सकते हो। और इसका जो इफेक्ट होता है वो उच्च स्तर पे मानव श्वसन पथ को नुकसान पहुँचा सकता है, और इसका अस्थमा की बीमारी भी हो सकती है। ऐसी गंभीर बीमारियों की वजह से जो मानव है उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट गैसेस नेम है, आपको ध्यान में रखना है। आपको कोई भी इतना अच्छे से नहीं पढ़ाएगा जितने अच्छे से मैं आपको आपके सामने PPT लेके आई हूँ, एक तो हिंदी मीडियम और एक इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो आराम से आपको पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट गैसेस नेम इज कार्बन मोनोऑक्साइड्स। अब देखो इसका कॉमन सोर्सेज क्या है? ऑटोमोबाइल इमिशन है, फायर है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। ओके, सो दिस इज द मेन कॉजेज। और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन बॉडीज़ पे? तो कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में होता है, जो कि आपका शरीर अपने लाल रक्त कोशिकाओं को, ऑक्सीजन को कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल देता है। ठीक है, तो जो ये इसकी प्रक्रिया होती है, और इससे है ना, इससे क्या प्रॉब्लम होती है? इससे देखो आपके जो कह सकते हैं टिश्यूज़ है, ठीक है, टिश्यू मतलब उत्तक, जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज लीड सीरियस टिश्यूज डैमेज और इवन डेथ, मतलब कि डेथ पे भी, डेथ की कंडीशन पे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं PB, जो कि पूछा गया है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में, सीसा जिसे हिंदी में कहते हैं, एंड लीड यहाँ पे इंग्लिश में बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल सकते हो कि कॉमन सोर्सेज इसका क्या है? तो मेटल प्रोसेसिंग, जो मेटल का काम करती है, इंडस्ट्रियल वो और यहाँ पे फॉसिल फ्यूल भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? मेन धातु उपकरण सामग्री भस्मीकरण जीवाश्म ईंधन के दहन से होता है। और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे? तो आप देख सकते हो कि जो आपके गुर्दे होते हैं, मस्तिष्क होते हैं, उनको क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, और इसके आने से क्या होता है? कमजोरी भी आ जाती है शरीर के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट यहाँ पे बता सकते हैं कि ये सभी पॉल्यूटेंट्स है। देखो पॉल्यूटेंट और पॉल्यूशन मैंने लास्ट वीडियो में कवर करा दिया था, वहाँ पे मैंने अच्छे से डिटेल से बता दिया था कि पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूटेंट क्या होता है। आज हम पॉल्यूटेंट देख रहे हैं। पॉल्यूटेंट मतलब कि जो ऐसे प्रदूषण, ऐसे पदार्थ जो आपके हवा में, पानी में और इनमें घुलने से क्या होता है? आपको हार्मफुल पहुंचाते हैं। ठीक है, तो पॉल्यूटेंट उनको कहा जाता है। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। अब आप देख सकते हो कि जो मेजर एयर पॉल्यूशन के कौन कौन से ऐसे बाहरी प्रमुख प्रदूषक है, या ओजोन 3 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, पार्टिकुलर मैटर जानते हो आप? जो कण होते हैं ना, कण, मिट्टी के जो कण होते हैं, वो 2.5 और उनको अलग अलग नाम दिया गया है, तो वही सब होते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो ये सभी मैंने डिस्कशन किया है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको और भी वीडियोज़ ऐसे चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी कोई नोटिफिकेशन अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले पता चले। आप मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एंड आल्सो टेलीग्राम पे। ओके, बिकॉज जो भी ऑल अपडेट्स आती हैं मैं सबसे पहले इन्हीं प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवाती हूँ। लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना है आपको जाने से पहले। ठीक है, नोट्स अवेलेबल है, फुल्ली अपडेटेड है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है, 1 by 1 सिलेबस के जैसे अकॉर्डिंग इंक्लूडिंग किया गया है। मिनिमम प्राइस है, अगर आपको लेना है तो व्हाट्सएप मैसेज आप मुझे कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।